यूपी पीसीएस परीक्षा के फाइनल रिजल्ट घोषित हो चुके हैं और इसमें मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों के घर पर जश्न का माहौल है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ के अतुल कुमार सिंह, जिन्होंने यूपी पीएससी की परीक्षा में टॉप किया है, उनके गांव में जश्न का माहौल है। टॉपर के गांव गोसाईपुर में देर रात तक लोगों का बधाई देने का तांता लगा रहा। उनके पिता और चाचा समेत परिवार के लोग आने जाने वालों का मुंह मीठा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये नज़ारा है यूपी पीसीएस टॉपर अतुल कुमार सिंह के घर का, जहां देर रात तक जश्न चल रहा है। हालांकि अतुल अपने ससुराल गए हुए हैं, लेकिन लोग उनके पिता ओम प्रकाश सिंह और चाचा जयप्रकाश सिंह को सफलता की बधाई देने लगातार आ रहे हैं और दोनों भाई भी आने जाने वाले लोगों का मुंह मीठा कराना नहीं भूल रहे। बेटे की सफलता से परिवार गदगद है। अतुल कुमार के पिता ओम प्रकाश सिंह ने परिवार व बेटे की सफलता की कहानी बताया कि इनका जन्म अप्रैल 1987 में हुआ है। पिता एडीएसटीओ के पद से रिटायर हैं, तो वहीं मां गृहिणी थी, जो सिर्फ कक्षा 5 पास हैं। अब हालांकि उनका निधन हो चुका है। अतुल के बड़े भाई दवाओं के कारोबार में हैं और एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। अतुल अपने घर में सबसे छोटे हैं। अतुल की शिक्षा दीक्षा प्रयागराज से हुई है। हाई स्कूल और इंटर जीआईसी में पढ़े हैं। अतुल बचपन से ही मेधावी रहे हैं और उन्हें पढ़ाई का जुनून था, जिसके चलते उनका चयन आईआईटी में हो गया और आईआईटी खड़गपुर से बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से करने के बाद उनका चयन अमेरिकी कंपनी में हो गया था। अमेरिका में उन्होंने प्राइवेट जॉब किया, लेकिन वहाँ पर उनका मन नहीं लगा और उन्होंने जॉब छोड़ दिया। पिता की सलाह पर वापस भारत आ गए और यूपीएससी की तैयारियों में जुट गए। पिता का कहना है कि बचपन से ही वो पढ़ाई के सिवा और किसी काम में मन ही नहीं लगाता था। आलम यह था कि रिश्तेदारों तक के यहाँ आता जाता भी नहीं था। कहीं जाना भी पड़े मजबूरी में तो जल्दी वापस लौट आता था। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के सभी अटेम्प्ट देने के बावजूद उसका चयन नहीं हो सका। एक बार तो बैड लक इतना हावी रहा कि 1 नंबर से चूक गया, नहीं तो आईएफएस में सिलेक्शन हो जाता। इस बात का मलाल जताते हुए पिता ने कहा कि जब संघ लोक सेवा आयोग के मौके खत्म हो गए तो तैयारी जारी रखते हुए अतुल ने यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में अपना जोर आजमाया और सबसे पहले बीडीओ में उसका सिलेक्शन हुआ। यहाँ ज्वाइन करने के 6 माह बाद वो स्टडी लीव लेकर तैयारियों में जुटा रहा और एक बार फिर एसीएफ के लिए चयन हुआ। इसके बाद बीडीओ के पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और मौजूदा समय में कोयम्बटूर में एसीएफ की ट्रेनिंग चल रही है। पिता ने कहा कि अब एसीएफ की ट्रेनिंग छोड़ना पड़ेगा, तभी वो एसडीएम की ट्रेनिंग में जा सकेगा, जिसमें इस बार उसका सिलेक्शन हुआ है। इस सफलता के लिए पिता ने बहू की किस्मत का भी असर मानते हुए खुशी का इजहार करते हुए साथ ही साथ मलाल भी जाहिर किया कि अगर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 1 नंबर से न रुका होता तो आज वो आईएफएस होता। लेकिन ये भी ठीक है, राज्य सरकार के अधीन है। उन्होंने बताया कि बहू भी एसडीएम के सिलेक्शन में हो जाए तो आज पूरा हो गया। अतुल की शादी पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर में हुई है। पत्नी पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 2 बच्चों के पिता हैं अतुल माधानता ब्लॉक के गोसाईपुर के रहने वाले हैं। गांव में अच्छी हैसियत और रसूखदार परिवार है। कोठी और खेतीबाड़ी भी है, लेकिन गांव में कभी कभी आना जाना होता है। पूरा परिवार प्रयागराज में रहता है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंह आपका बेटा आज पीसीएस टॉपर हुआ है, जी। कैसा लग रहा है? खुशी की बात है। लड़का मेरिटोरियस था, उसका बस मुख्य ध्येय पढ़ाई, खाना पीना, कुछ घर द्वार से कोई मतलब विशेष नहीं रखता था। मजबूरी में जैसे कभी कभार कहीं जाना हुआ गया, नहीं तो जाता तो कहीं नहीं था। जब पीसीएस 2021 की परीक्षा मेन में शुरू हुई तो वीडियो में ज्वाइन किया था, तो उसको जो है वहाँ से अवतरण का अवकाश दे लिया 6 महीने की। फिर वहाँ से जो है एसीएफ में हो गया, तत्काल वो क्या कहते हैं त्यागपत्र दे दिया। और उसके बाद एसीएफ की ट्रेनिंग कर रहा है कोयम्बटूर में। अब जो है उसको भी छोड़ेंगे, तब तो एसडीएम में ज्वाइन करेंगे। बच्चा शुरू से मेधावी था? हाँ, इसमें 2 राय नहीं। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? प्रयागराज से सब। टोटल प्रयागराज एजुकेशन हुई? हाँ। आप क्या करते थे? मैं एडिशनल डीएसटीओ था विकास भवन में प्रयागराज। पहले मैं एडीओ था, एडीओ स्टैटिस्टिक्स। आपकी पत्नी क्या करती हैं? एक्सपायर्ड। पढ़ी लिखी वो भी थी या हाउस वाइफ? दर्जा 5 पास थी। अच्छा।
मतलब पूरा गाइडेंस आपका रहा है। हमारा गाइडेंस मानिए ही, मगर उसकी लगन ऐसी थी कि आप कहो चाहे न कहो, बस उसका मतलब कि काम ही था पढ़ना। पूरी एजुकेशन क्या है उसकी? इंटरमीडिएट जीआईसी किया, हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्रयागराज। हाँ। इसके बाद फिर जो है आईआईटी में सेलेक्ट हो गया, चला गया खड़गपुर में जो है 4 साल बीटेक की पढ़ाई किया। इसके बाद बायोटेक से था, फिर चला गया अमेरिका, 4 महीने वहाँ रहा। इसके बाद फिर जो है उसको वहाँ से लौट के आया खड़गपुर। हम लोगों ने ही प्रेस किया था कि वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, फिर आए वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। फिर आए हैं इंडिया में, आईआईटी किया 2009 में। इसके बाद फिर प्राइवेट जॉब किया 3-4 साल, नहीं जमा तो फिर आईएएस के कंपटीशन में तब तक 3-4 बार बैठा, लेकिन जब एज एक्सपायर कर गई, आईएफएस 1 नंबर से रुक गया तो और निराश हुआ। बहरहाल तब फिर हम लोगों ने कहा भाई निराश ना हो, तुम पीसीएस तैयारी करो। तो पीसीएस तैयारी किया, 2021 में जो है वो सिलेक्ट हुआ। 2021 का एग्ज़ाम है जो अब फाइनल हुआ है, कल आज रिजल्ट निकला है। आईएफएस में किस साल में 1 नंबर से रुका था? आईएफएस में हमारा ख्याल है 2022 लगा हुआ है। हाँ तो भी पीछे 3-4 साल हो गया। 3 साल करीब। बेटे की शादी हो गई है? हाँ, बेटे की शादी हो गई है। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे। बीवी क्या करती है? बीवी डोमेस्टिक वर्क, बच्चों को पढ़ा लेती है, बच्चों को स्कूल छोड़ जाती है। जी। उसकी एजुकेशन क्या है? उसकी एजुकेशन एमए एमए। है। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि पत्नी के भाग्य से उसका भाग्योदय हुआ? हाँ, हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि वो बहुत जो है लकी है परिवार हाँ चिंतित थी कि एसडीएम हो जाते तो हम भी बहुत खुश होते। वीडियो हुए तो बहुत खुश थी, लेकिन नहीं पता था एसडीएम को देखना। एसडीएम हो गया बच्चा। तो ये सफलता आपके लिए ज़्यादा मायने है या आईएफएस होता तो ज़्यादा मायने रखती? आईएफएस होता तो भारत सरकार की नौकरी थी ना, ये स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी है। भारत सरकार वो तो अच्छा था ही। आपके कुल कितने बच्चे हैं? 2 बेटे 1 बेटी। बाकी दोनों क्या करते हैं? एक बिजनेस दवा का बिजनेस करता है बड़ा लड़का अनिल कुमार सिंह, जी। और दूसरा लड़का यही जो अतुल कुमार सिंह है। और बेटी? बेटी की शादी कर दी, उसके जो है 16-17 साल का एक बेटा है। प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।